हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में कितने पीएफ और ईएसआई के ऑफिस है। वैसे फ्रेंड, दिल्ली में 3 पीएफ और 3 ईएसआई के ऑफिस है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं पीएफ ऑफिस के बारे में। फ्रेंड, ये देखिए, एक पीएफ कोड नंबर हमारे सामने है जो स्टार्ट होता है DL/CPM। फ्रेंड, अगर इस तरह का कोड नंबर होता है तो यह कोड नंबर दिल्ली नॉर्थ का होता है और जो इसका ऑफिस लगता है वो है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। फ्रेंड, यहाँ पर जाने के लिए आपको शालीमार बाग मेट्रो पर उतरना पड़ेगा। अगर आप आज़ादपुर से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर आप रजौरी गार्डन या नेताजी सुभाष पैलेस से आते हैं तो आपको राइट साइड एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप 100 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो आपको इस तरह की बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि पीएफ ऑफिस की है। फ्रेंड, उसके बाद दूसरा कोड नंबर आता है DS/NHP। अगर इस तरह का कोड नंबर हो तो यह कोड नंबर दिल्ली साउथ को होता है और इसका ऑफिस द्वारका सेक्टर 23 में पड़ता है। फ्रेंड, यहाँ पर जाने के लिए आपको सेक्टर 9 या सेक्टर 21 पर उतरना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड, आपको सेक्टर 9 पास पड़ेगा। अगर आप सेक्टर 21 जाएंगे इतनी देर में आप पीएफ ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, सेक्टर 9 पर जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एग्जिट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी पीएफ ऑफिस के लिए। फ्रेंड, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है DS/HST। फ्रेंड, अगर इस तरह का कोड नंबर हो तो यह कोड नंबर दिल्ली ईस्ट का होता है और इसका ऑफिस दिलशाद गार्डन मेट्रो के पीछे पड़ता है। फ्रेंड, इसके लिए आपको दिलशाद गार्डन मेट्रो पर उतरना पड़ेगा। इसके बैक साइड में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे 50 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो आपको इस तरह की बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि पीएफ ऑफिस की है। फ्रेंड, अब बात करते हैं ईएसआई ऑफिस की। फ्रेंड, ये देखिए, एक ईएसआई कोड नंबर हमारे सामने है जो स्टार्ट होता है 1100 से और 17 डिजिट का ईएसआई कोड नंबर होता है। फ्रेंड, शुरू के 4 डिजिट ईएसआई की सीरीज़ के होते हैं और बाकी 13 डिजिट ये सब कंपनी के अलग अलग होते हैं। अगर इस तरह का कोड नंबर हो तो यह कोड नंबर RO मतलब रीजनल ऑफिस होता है जो कि राजेंद्र पैलेस में पड़ता है। फ्रेंड, इसके लिए अगर आप द्वारका साइड से आते हैं तो आपको राजेंद्र पैलेस पर लेफ़्ट साइड में एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर आप राई चौक से आते हैं तो आपको राइट साइड में एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस तरह की बिल्डिंग दिखाई देगी। ये सारी बिल्डिंग राजेंद्र भवन और राजेंद्र पैलेस के नाम से जानी जाती है। इसी बिल्डिंग के अंदर 3rd और 4th फ्लोर पर ESI का ऑफिस है। फ्रेंड, उसके बाद दूसरा कोड नंबर आता है 22000। अगर फ्रेंड इस तरह का कोड नंबर हो तो यह कोड नंबर SRO मतलब सब रीजनल ऑफिस होता है जो कि रोहिणी सेक्टर 7 में पड़ता है। इसके पास एक साईं बाबा मंदिर पड़ता है। उसके अपोजिट साइड में ESI का ऑफिस है। इसके लिए आपको रोहिणी ईस्ट मेट्रो पर उतरना पड़ेगा। अगर आप दिलशाद गार्डन से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर आप इटाला से आते हैं तो आपको राइट साइड में एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद 100-150 मीटर की दूरी पर ESI का ऑफिस है। फ्रेंड, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 2000। अगर 2000 से कोड नंबर स्टार्ट हो तो इसका ऑफिस भी SRO सब रीजनल ऑफिस होता है जो कि ओखला फेज़ 1 में पड़ता है। फ्रेंड, इसके लिए आपको गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। अगर आप मंडी हाउस से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर आप बदरपुर बॉर्डर से आते हैं तो आपको राइट साइड एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद मेट्रो के नीचे से आपको टेम्पो मिल जाएंगे ESI ऑफिस के लिए, और बस भी। अगर आप बस से आते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी के बाद एक कैनन का शोरूम पड़ता है, आपको वहीं पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते ही राइट साइड में ESI का ऑफिस और ESI की डिस्पेंसरी दोनों साथ साथ हैं। फ्रेंड, वैसे तो आप लोकेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूछना पड़ेगा, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी, जिससे मेरी पीएफ और ESI से कोई भी अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।